देखिए पैसिव वॉइस अनुवाद में आज 7वां है। 6 वीडियो बना दिया गया है और 6 टेंस को बढ़ा दिया गया है। हमने हमेशा बताया है कि पैसिव वॉइस अनुवाद कितने टेंस का होगा? 8। कितने टेंस का होगा? 8, जिसमें से 6 टेंस मैं पढ़ा चुका हूं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिया गया है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। तो 2 टेंस और बचा हुआ है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस अनुवाद। अनुवाद ये 7वां है। फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद है ये। और देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, सभी लोग पहले समझिए। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान समझिए। हमने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आए और उस गा, गी के तुरंत पहले कोई वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए? तो गा, गी के पहले कोई वर्ब मिले, ठीक, तो वह किसमें जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी फ्यूचर का पहचान तो गा, गी, गे है और इंडेफिनिट का पहचान क्या होगा? उसके तुरंत पहले कोई वर्ब मिले। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब इसमें पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी? गा, घी के पहले, ठीक, कोई जा या वर्ब जो मिले, जा या गया वर्ब मिले, उसका कोई काम ना हो, इसके पहले जो वर्ब मिले उसका मतलब हो। ये तो बार बार बताया हूं, हर टेंस में ये पहचान होगा। ठीक है ना? चलिए, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब विल, बी या विल भी लगेगा अगर केवल इंडेफिनिट टेंस होगा। केवल इंडेफिनिट टेंस होगा फ्यूचर का। फ्यूचर केवल इंडेफिनिट होगा तो केवल शैल या विल अकेला लगेगा। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा तो विल बी या शैल बी लगेगा। ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब अगर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में तो विल बी नहीं लगेगा, केवल शैल या विल लगेगा। पढ़ाया गया है टेंस, देखिए शैल बी, विल बी या शैल, ठीक है। देखिए, अच्छा, अब सूत्र तो सभी लोग बना सकते हैं। सूत्र पहले लिखिए, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस B3, विल बी या शैल बी प्लस B3 प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाई प्लस कार्य करने वाला कर्ता। सूत्र बना सकते हैं ना? चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, जैसे कह दिया जाए कि स्कूल छात्रों के द्वारा स्कूल छात्रों के द्वारा जाया
जाएगा, स्कूल छात्रों के द्वारा जाया जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं अगर पहचान करने की बात करूं तो पहचान में मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, पहचान। भैया गा की गे मिल गया, क्या मिल गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस, इसमें तो दिक्कत नहीं है। और गा की के पहले जाना वर्ब मिला कि नहीं मिला, और क्या इस जाने का काम है कि इस जाने का काम है, बताइए। वर्ब दो है तो इस वर्ब इस जाने का काम हो रहा है, इस जाने का काम, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है, समझ रहे हैं। यानी यहां जो वर्ब जाना और गया मिले उसका काम ना हो, इसके पहले जो वर्ब मिले उसका जाने का काम, मतलब यहां जाना मिले या कोई और वर्ब मिले उसका काम, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें क्रिया करने वाला कौन है, छात्र है, तो छात्र को तो मुझे लास्ट में लिखना है, पहले मुझे क्या लिखना है, स्कूल, क्या लिखना है, हम आगे दा भी लिख सकते हैं, द स्कूल। अब बताइए बिल बी या सेल बी से, बी में से क्या लगाएंगे, बिल बी लगाएंगे, क्योंकि सेल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, या तो आई हो या तो बी, तो यहां क्या लगाएंगे, बिल बी, द स्कूल बिल बी। उसके बाद भैया जाने की अंग्रेजी गो, और तीसरी अवस्था लगेगी गॉन, गोइंग कैसे होगा भैया, गॉन होगा, आई एन जी नहीं लगेगा, तीसरी अवस्था लगेगा गॉन। और बाई किसके, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे सभी, सही भी है। और एग्जाम्पल दें, देखिए जैसे क्या किया जाए, फूल, फूल तोड़ा जाएगा, फूल तोड़ा जाएगा, तुरंत बनाइए, कोशिश करिए तुरंत, फूल तोड़ा जाएगा। पहचान तो नहीं दिक्कत है, एक बार पहचान चेक कर लीजिए, गागी आया फ्यूचर है, और गागी के पहले जाना वर्ब है, लेकिन जाने का काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, तोड़ने का काम, क्या हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है ना। तोड़ना का प्लग होगा, PLUCK प्लग। अरे भैया कुछ नहीं है, पहले फूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लावर, उसके बाद भैया फ्लावर लिखने के बाद में बिल बी या सेल बी में से कोई लिख दीजिए, यानी बिल बी लिखा जाएगा, बिल बी, और प्लग्ड, प्लग में ईडी जोड़ दीजिए, तीसरी अवस्था हो जाएगा प्लग्ड। अच्छा और कुछ है, अच्छा यहाँ कार्य करने वाला यानी तोड़ने वाला कोई शब्द नहीं है, यानी क्रिया करने वाला कोई कर्ता नहीं है कि बाई लगा के उसको मैं लिखूं। ऐसा अगर होगा कि फूल माली के द्वारा तोड़ा जाएगा तो बाई गार्डनर हम लिखते बाद में, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, तो नहीं है तो हम नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अगर इसी में भैया निगेटिव कर दिया जाए कि छात्र स्कूल छात्रों के द्वारा नहीं जाया जाएगा, यही नहीं कर दे, अब बताइए भैया, हाँ बिल के बाद और बी के पहले क्या लगेगा, यानी बिल के बाद ही लगेगा, नहीं कि बिल बी के बाद लगाएंगे, बिल के बाद केवल लगेगा, वो बी के पहले लगेगा, बिल बी के बीच में लगेगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे करते फूल तोड़ा, फूल नहीं तोड़ा जाएगा, आप बताइए, या कभी नहीं तोड़ा जाएगा, फूल कभी नहीं तोड़ा जाएगा, तो क्या करेंगे, नेबर है ना, तो बिल बी के बीच में क्या कर देंगे, नेबर कर देंगे, समझ आया। अच्छा भैया निगेटिव इंट्रोगेटिव कर दें, आप बताइए यहाँ क्या कर दें, हाँ तो यहाँ पे भैया क्या अगर आगे मैं कर दिया तो मुझे हमेशा पता है, हमेशा मैं सबको बताता आया हूँ कि केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर करिए तो बिल ही बाहर होगा, क्या बाहर होगा, बिल, बी तो अंदर ही रहेगा, सेल या बिल जो होगा वही बाहर कर देंगे,
समझ में आया? अच्छा थोड़ी देर के लिए इंट्रोगेटिव मैंने किया, फूल क्यों तोड़ा जाएगा, यहां पे मैंने क्यों कर दिया, आप बताइए। तो व्हाट विल फ्लावर बी, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि भैया वो बीच में है इंट्रोगेटिव, समझ रहे हैं ना? तो क्योंकि अंग्रेजी अब हमें बाहर लिखना होगा, उसके बाद जो बिल और सेल होगा उसको बाहर करेंगे। बिल सेल तो बाहर होगा ही इंट्रोगेटिव में, लेकिन अगर बीच में उसकी अंग्रेजी प्रश्नवाचक है तो उसकी अंग्रेजी बाहर करना होगा। समझ में तो आया होगा? कोई दिक्कत कहीं नहीं है ना? चलिए ठीक है।